नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चतरों में संचालित अलग अलग फैक्ट्री के गेट पर गादी से रामपुर पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना। कहा, जब तक प्रदूषण पर नहीं लगेगा रोक तब तक जारी रहेगा धरना। की जोरदार नारेबाजी। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के पहल पर प्रशासन ने बावन टोली के काली बाबू हाता में बंद नाले को खुलवाकर पानी की निकासी को कराया शुरू। मोहल्ले के लोगों ने की राहत की सांस, कई महीने से था बंद। बस स्टैंड में स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में उनके पुत्र शिवम आजाद के द्वारा लगाया गया शिविर। कांवरियों के बीच फल और शरबत का किया गया वितरण। हर साल शिविर लगाकर कांवरियों का किया जाता है सेवा। गांधी बाजार के चूड़ा मिल व्यवसायी के घर में हुई चोरी। लाखों रुपए नकदी और आभूषण ले उड़े चोर। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। गांधी के जामजोरी गांव में झारखंड आंदोलनकारी ने बैठक का आयोजन कर झारखंड सरकार से अविलंब दहेज सम्मान राशि की भुगतान की मांग की है। लोगों का कहना है कि गुरुजी शिबू सोरेन के निर्देश पर धरना प्रदर्शन समेत कई कार्यक्रम में भागीदारी निभाई, लेकिन वर्तमान समय में झारखंड आंदोलनकारी की उपेक्षा की जा रही है। कहा कि उनकी मांगे पूरी की जाए, अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा। गांधी के जामजोरी गांव में झारखंड आंदोलनकारियों ने बैठक आयोजन कर झारखंड सरकार से अविलंब दहेज सम्मान राशि भुगतान की मांग की है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे झारखंड आंदोलनकारी अधिवक्ता मुस्तफा अंसारी ने कहा कि झारखंड आंदोलन में उन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन के निर्देश पर धरना प्रदर्शन समेत कई कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। जंतर मंतर में झारखंड आंदोलन के अंतिम लड़ाई में भी उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ गुरुजी के निर्देश पर धरना प्रदर्शन किया। पर वर्तमान समय में झारखंड आंदोलनकारियों की उपेक्षा की जा रही है। झारखंड आंदोलनकारियों की मांग को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया तथा झारखंड आंदोलनकारियों से आवेदन भी लिया, पर एक साल के बाद भी झारखंड के आंदोलनकारियों को उनका वाजिब हक एवं सम्मान नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जामताड़ा में झारखंड आंदोलनकारियों को दहेज सम्मान राशि भुगतान हो रहा है, पर गिरिडीह एवं देवघर जिला के आंदोलनकारियों को उनका हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को उनका वाजिब हक अधिकार एवं सम्मान नहीं मिला तो आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। मौके पर अन्य उपस्थित झारखंड आंदोलनकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद यासीन, वासुदेव प्रसाद वर्मा, अब्दुल गफूर, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इस्माइल, नागेश्वर प्रसाद वर्मा, गंगा प्रसाद वर्मा, सुरेश महतो, लालू यादव, धर्म महतो, राधेश्याम वर्मा, मोहम्मद जाहिद अहमद, मोहम्मद असद, हाजी जाकिर, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद शमसुल मियां, मोहम्मद निजाम, मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद यूनुस यजदानी, मोहम्मद रहमुल अंसारी, मोहम्मद रफीक अंसारी, निर्मल शर्मा, मोहम्मद अब्बास समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। हम लोग का है आंदोलनकारी, चिन्हित आंदोलनकारी। हम लोग को चिन्हित हुए तकरीबन 1 साल हो गया है और अभी तक हम लोग को मान सम्मान पेंशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला है। पता नहीं सरकार का क्या रवैया है, जबकि हम लोग झारखंड राज्य अलग करने में 1988 से हम लोग सक्रिय रहे। 88 से लगातार हम लोग डिफरेंट जगह पर हम लोगों ने आंदोलन किया। हर तरह का आंदोलन करने के बाद हम लोग आज रोड पर हैं। सरकार बन गई, सरकार साहब जो आंदोलन नहीं किया और रसगुल्ला छिल के खा रहा है, और आंदोलनकारी को आज एक पैसा का कोई पूछता नहीं है। न आंदोलनकारी को कोई माने ये करता है कि कहाँ आप हैं, किस हालत में हैं। हम लोग अपना ट्वीट करके तमाम मुख्यमंत्री को दिए, कोई आवश्यकता नहीं है। कोई एक घोंट पानी नहीं देता वहाँ मैडम के दुआरी पर। बताइए, ये सिक्योरिटी का वहाँ हाल है। हमने 4 बार घूमा है बेरंग मैडम से नहीं मुलाकात हो पाई। सिक्योरिटी बोलता नहीं जाना, अंदर जा सकते हैं आप। गांडे के हैं तो गांडे में रहिए, अब रांची क्यों आते हैं? हमारा समस्या है यहाँ, तो हम नहीं आएंगे। हमारा विधायक है, पानियों पिलाइएगा, बोला पानी यहाँ वैसा नहीं है, जाइए यहाँ से। तो बताइए, हम 4 बार बेरंग घूमे हैं मैडम के दुआरी से।
मुख्यमंत्री आवास से। तो ये हालात है वो। अब हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? तब हम लोग मजबूर होकर आंदोलनकारी एकजुट होकर के हम लोग ये काम कर रहे हैं और हम लोग दलाल से नहीं मिल पाएंगे। मैडम का दलाल है तो रखे वो दलाल उनको अगला बार चुन के भेज देंगे। दलाल है। बावन टोली के काली बाबू हाथा में बंद नाले की वजह से स्थानीय लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों की दिक्कतों को देखते हुए विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के पहल पर बंद नाले को खुलवाकर पानी की निकासी शुरू करवाई गई। इस मौके पर अंचल अधिकारी व प्रशासन भी मौजूद रहे। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के पहल पर प्रशासन ने बावन टोली के काली बाबू हाथा में बंद नाले को खुलवाकर पानी की निकासी रविवार को शुरू करवाई, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली। असल में शहरी क्षेत्र के बावन टोली के काली बाबू हाथा मोहल्ले वासी बीते कई माह से इसको लेकर परेशान थे। दरअसल कुछ लोगों द्वारा आपसी विवाद की वजह से सार्वजनिक नाले को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से नाले का गंदा पानी सड़क पर बहने लगा और मोहल्ले में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिस वजह से लोग परेशान थे। लोगों ने इस संबंध में कई बार इस समस्या की शिकायत नगर निगम व अन्य विभागों से की। अंततः सदर विधायक की पहल से इस बार अंचल अधिकारी व प्रशासन की मौजूदगी में बंद नाले को शुरू कराया गया। इस बाबत विधायक ने बताया कि लगातार लोगों के द्वारा यह शिकायत मिल रही थी। दूषित पानी, जल जमाव के कारण बीमारी का भी अंदेशा लगा हुआ था, जिसे आज ठीक कराया गया ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। शिलान्यास के क्रम में मैं यहाँ पहुँचा था और बड़ी नारकीय स्थिति में यहाँ के लोगों को रहते हुए देखा कि नाली का पानी लोगों के घरों में जा रहा है और बीमारी फैलने की पूरी आशंका है। मैंने निगम से अनुमंडल पदाधिकारी और सीओ साहब से बात की। उस बातचीत के उपरांत आपस की सहमति से आज ये नाली खोलने पर विचार हो गया और रह गया सवाल जो भूमि के का जो विवाद है वो सीओ साहब के पास आवेदन जाएगा और सीओ साहब ज़मीन की नापी करा के जिसको जो भूमि है वो उनको उपलब्ध करा देंगे और कम से कम यहाँ पर नाली और सड़क ये बन जाती है तो यहाँ के लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि दोनों ही योजनाएं जल्दी हो पाएँ। गांधी बाजार स्थित एक चूड़ा मिल व्यवसायी के घर से चोरों ने 5 लाख नकदी समेत जेवरात चोरी कर फरार हो गए। भुक्तभोगी ने मामले को लेकर प्रशासन से जांच कर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। गांधी बाजार स्थित एक चूड़ा मिल व्यवसायी के घर शनिवार की रात को चोरी हो गई। रविवार को भुक्तभोगी ने गांधी थाना में इसको लेकर आवेदन दिया। बताया गया कि चोरों ने चूड़ा मिल व्यवसायी के घर से 2 लाख नकदी सहित 5 लाख रुपए की जेवरात की चोरी कर ली है। घटना को लेकर गृह स्वामी सुमन राम ने बताया कि रात को वे लोग घर से बाहर जमुआ एक पार्टी में गए हुए थे। बताया कि बगल के दूसरे रूम में सोए लोगों को बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले को लेकर भुक्तभोगी ने प्रशासन से जांच कर त्वरित कार्रवाई करने की मांग किया है। इधर इस चोरी की घटना से स्थानीय व्यवसाय वर्ग के लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। इधर घटना का जायजा लेने के बाद स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। कल रात को मेरा घर में चोरी हो गया। लगभग 5 लाख का जेवर गया है, 2 लाख नकदी गया है और हम लोग रात में नहीं थे। हम लोग गए थे एक पार्टी में जमुआ और जमुआ से जैसे ही खबर मिला हम जमुआ से दौड़ के घर आ गए। उसके बीच में प्रशासन को घर वाला लोग खबर कर दिए थे और मोटा मोटी यही चाहते हैं कि प्रशासन लोग मिल के उस चोर को पकड़े और सख्त से सख्त सजा दे और आगे जाके कभी चोरी न करे, ऐसा हमारा कहना है। शादी में जितना जेवर मिला था सब चोरी हो गया। 3 जोड़ा कान वाला चोरी हो गया, कंगन 1 जोड़ा, लगभग 2 लाख का केस होगा। इस पैसा थाना में आवेदन दे गए। कल आप लोग घर में नहीं थे? कल नहीं, हम लोग घर में नहीं थे। शाम को 5 बजे गए थे चमगा। मम्मी पापा लोग सब कोई थे, चचा लोग सब कोई। दूसरा रूम में था वो लोग? दूसरा रूम में था। उन लोग ऐसे बाहर से जहाँ जब कोई और सो रहे तो वहाँ बाहर से बंद कर दिया था। मेरा रूम में 2 ताला लगा हुआ था, वो काट के है सो अंदर घुसा है तो चोरी हो गया सारा सामान। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086464561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। टुंडी रोड में संचालित बाल मुकुंद फैक्ट्री के समीप गादी श्री रामपुर पंचायत के सैकड़ों लोगों ने प्रदूषण के खिलाफ आक्रोशपूर्ण आंदोलन किया। बताया गया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फैक्ट्री संचालक और प्रशासन के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। टुंडी रोड के चतरों में संचालित बाल मुकुंद फैक्ट्री के समीप रविवार को गादी श्री रामपुर पंचायत के सैकड़ों लोगों ने प्रदूषण के खिलाफ आक्रोशपूर्ण आंदोलन किया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज से ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू हो गया। इस मौके पर बाल मुकुंद स्पंज एंड आयरन लिमिटेड, अतिवीर इंडस्ट्रीज, निरंजन मेटालिक, वेंकटेश्वर फैक्ट्री के गेट पर भी धरना दिया गया। इस मौके पर सभी फैक्ट्री के बाहर ट्रक की लंबी लाइन लगी गई। बताया गया कि फैक्ट्री संचालक आज तक बेहिसाब प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण स्थानीय ग्रामीणों को दिक्कतों के साथ साथ परेशानी भी हो रही है और लोग बीमार भी हो रहे हैं। आंदोलन में शामिल ग्रामीणों ने कहा कि फैक्ट्री संचालक और प्रशासन के बीच कई बार बातचीत हुई है। प्रशासन ने फैक्ट्री संचालक को प्रदूषण कम करने की बात भी कही थी, लेकिन फैक्ट्री संचालक सिर्फ आश्वासन देती गई। इसी को लेकर हम सभी बाध्य होकर आंदोलन कर रहे हैं। कहा कि जब तक बढ़ते प्रदूषण पर रोक नहीं लगा जाता है, यह महाआंदोलन जारी रहेगा। मौके पर पंचायत समिति सदस्य शुभंकर कुमार, अनिल राय, सुनील सिंह, अनिल राय, विजय विशाल, सीनू मरांडी, धनेश्वर राय, विकास राय, अनुज राय, अजय टुड्डू, रंजीत राय, अनिल राय, बनर्जी तूरी, सोनू राम, अरुण साव, राजेश कांडू, रविंद्र साहू, विकास यादव, अशोक स्वर्णकार आदि सैकड़ों ग्रामीण शामिल हैं। आज हम लोग प्रदूषण के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और गेट जाम करने का काम किए हैं। हम सभी यहाँ गादी रामपुर पंचायत के सभी ग्रामीण, और इसका कारण ये है कि हम लोग पिछले मार्च से हम लोग जो है यहाँ पे जाम किए थे और प्रदूषण को लेकर
यहाँ के ग्रामीण और फैक्ट्री प्रबंधकों के बीच हमारे प्रशासन के द्वारा जो बैठक रखा गया था, वहाँ पे हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि प्रदूषण जो है जल्द से जल्द कम कर दिया जाएगा, 1 या 1.5 महीने के अंदर कम कर दिया जाएगा। लेकिन समय जो है 3-4 महीना लगभग बीत चुका है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है और समस्या का समाधान अभी तक हुआ नहीं। इसी को लेकर आज हम लोगों ने फिर से एक सांकेतिक धरना के तौर पर 1 दिवसीय धरना पे हम लोग आज बैठे हैं और गेट जाम करने का काम किया है। और अगर ये प्रदूषण अगर कम नहीं करते हैं, अगर आज इस धरने से इन लोग अगर मैसेज नहीं जाता है कि अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में हम लोग जो है अनिश्चित काल तक धरना पर बैठेंगे और गेट जाम करने का काम करेंगे। धरना प्रदर्शन फैक्ट्री का गेट जाम के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसा कि जान है कि मार्च से हम लोग इस आंदोलन का आगाज़ किए हैं और विगत मार्च से हम लोग का आश्वासन मिलते जा रहा है और आज पुनः हम लोग बैठे हुए हैं और ये जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक ये लोग हवा में जहर को फैलाना बंद नहीं करेंगे। महिला कॉलेज रोड में एक परिवार के द्वारा अवैध पानी कनेक्शन लेने की शिकायत पर पीएचडी विभाग की टीम पहुंचकर काम बंद करवा दी। बताया गया कि रोड कटिंग का रसीद नहीं रहने के कारण किसी ने शिकायत की और विभाग की टीम पहुंची और काम बंद करवा दिया गया। महिला कॉलेज रोड में पानी का अवैध कनेक्शन लेने की शिकायत पर रविवार को पीएचडी विभाग की टीम पहुंची और काम बंद करवा दिया। बताया गया कि एक परिवार के लोग घरेलू जल का कनेक्शन ले रहे थे। पहले तो निगम से रसीद काटने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को रुपया दिया था और वह व्यक्ति नल का कनेक्शन का नगर निगम से पर्ची तो दिया, लेकिन पीएचडी विभाग से रोड कटिंग का रसीद नहीं दिया। रसीद नहीं रहने के कारण किसी ने शिकायत किया और पीएचडी विभाग की टीम पहुंचकर काम को बंद करवा दी। नगर निगम का रसीद दिखाई, पीडब्ल्यूडी वाला नया ऑर्डर दिया। किस नाम से कनेक्शन ले रहे हैं? मीडिया उडिया सब पहुँचा हुआ है। निगम से परमिशन मिला है? रसीद है कहाँ? निगम से परमिशन मिला है? वो बोले भैया बोलते हैं, दोनों जगह पैसा दिया हुआ है। व्हाट्सएप में भेजे तो रसीद है आपके पास? नहीं तो भैया रसीद रहता तो आप लोग को दिखाई देते, इतना तोल झोल होता ही नहीं। राकेश का दोनों जगह में से कहीं का हमको नहीं रसीद मिला। तो डेली का लावा दे रहे हैं कि टाइम नहीं है तो हम करवा देंगे। खाली रसीद कट गया है, प्रदीप जी को भेज देंगे, कर देंगे। क्या पता चला है कि किसी ने शिकायत किया कि बिना रसीद का ही रोड कटिंग कर रहा है? अब तक ये रसीद नहीं दिखा रहे तो आपको यही नहीं मानिएगा कि रसीद कहाँ आप दिखाइए। अभी आया था आदमी को दिखा देते, आदमी अपने आप चला जाता, रसीद हम सीधे दिखा देते। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच,
अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज स्टेशन में उपस्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रविवार को स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में उनके पुत्र शिवम आजाद के द्वारा शिविर लगाकर कांवरियों के बीच फल और शरबत का वितरण किया गया। बताया गया कि यह परंपरा हर साल की भांति इस साल भी कायम रखते हुए कांवरियों की सेवा शरबत पिलाकर और फल वितरण कर किया गया। बस स्टैंड गिरिडीह में रविवार को स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में उनके पुत्र शिवम आजाद के द्वारा शिविर लगाकर कांवरियों के बीच फल और शरबत का वितरण किया गया। मौके पर सैकड़ों कांवरियों को शरबत पिलाया गया और उनके फलहारी के लिए फल का वितरण किया गया। बताया गया कि स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में हर साल उनके पुत्र के द्वारा कांवरियों की सेवा की जाती है। हर साल की परंपरा को इस साल भी कायम रखते हुए कांवरियों की सेवा शरबत पिलाकर और फल वितरण कर किया गया। बताया गया कि कांवरियों की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है। मौके पर राजेश प्रजापति, राजकुमार राजेंद्र सिंह, संतोष यादव, राजकुमार सिन्हा, अंकित राम, बबलू पंडित, रंजन कुमार आदि लोग मौजूद थे। गांवों में संचालित स्कूलों को शिक्षकों की लापरवाही की वजह से बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है कि शिक्षकों के द्वारा स्कूलों को बंद कर दिया जाता है और शिक्षक गायब रहते हैं, जिसकी उचित कार्रवाई की मांग की गई है। गांव प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में संचालित स्कूल को बंद रखकर शिक्षकों के द्वारा बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 3 स्कूल UPS सलैया, ओडपोडो स्कूल और उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरमसिया स्कूल शनिवार को बंद पाए गए। बच्चों ने बताया कि स्कूल आज खुला ही नहीं है। तीनों स्कूल के शिक्षक के लापरवाही के कारण स्कूल बंद पाए गए। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षकों के द्वारा बराबर लापरवाही बरती जाती है। कभी स्कूल में खाना नहीं बनाए जाते हैं तो कभी स्कूल को बंद कर शिक्षक गायब रहते हैं। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से जांच कर संबंधित स्कूल के शिक्षक पर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में BEEO तीतूलाल मंडल ने कहा कि जाँच कर संबंधित शिक्षक पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बोल रहे हैं कि मान के चले जो मास्टर है सो खुद ही नहीं आता है, उसके बदले में दूसरा कोई पढ़ाने आता है, वो भी आता है सो बराबर नहीं आता है। और जिस तरह से जो पोसायार आता है उसी तरह से मिलता है, बराबर नहीं मिलता है, जैसे तैसे मिलता है। उसके बाद कोई भी मैंने सामान आता है तो बराबर नहीं मिलता है। अंडा हो गया, फलना हो गया, किस तरह से मैंने भोजन मिलता है हमको मालूम नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से बराबर नहीं मिलता है। स्कूल डेली खुलती है? स्कूल इधर 2-3 दिन से तो बराबर खुल रहा है, लेकिन ये 2 दिन से भी मास्टर नहीं आया, लेकिन फिर भी दूसरा को पढ़ाने आ रहा है, तो वो इसी तरह से चलता है बराबर। स्कूल बंद भी रहता है ना? आज बंद है? आज बंद है। कल सुबह से भी नहीं खुला? आज कल भी बंद था, आज भी बंद है। कल तो छुट्टी थी। अच्छा ठीक है, तो आज भी बंद था। आज भी बंद है। आपका क्या नाम होगा? शंकर कुमार राय। आपका बच्चा यहाँ पढ़ रही है? हाँ। परसों गल तो देखे ना हल्ले ना। क्या नाम है आपका? तुलसी देवी। अध्यक्ष है स्कूल का? हम नाइया में परिवार है। अच्छा, आपका परिवार है। स्कूल डेली खुलती है यहाँ? हाँ। और आज स्कूल बंद है? तो ना तो आए तो की करिए अपना वहाँ तमने मतलब 2-3 दिन बाद ना गा तो से कहले। कितने बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं? 30-40 बच्चा है। 30-40 बच्चा है ना। और शिक्षक डेली आते हैं यहाँ पर? वो नहीं, वो नहीं आते हैं। तो स्कूल कैसे खुलता है फिर? वो बच्चा कभी वो तो बुतुल नहीं भेजो है गजन तो गजन में यहाँ ढीला है। परसों खने ये तो नहीं वो भेजल के तो फिर धीरे धीरे सब गल थी सबके यहाँ नहीं थी। क्या नाम है? आरती कुमार। आज स्कूल खुली थी? नहीं। डेली स्कूल खुलता है यहाँ पे? खुलता है। खुलता है। हाँ।
कौन सा क्लास में पढ़ती है तुम? हम 3 में पढ़ते हैं, 3 क्लास। तीसरा क्लास में? हाँ। और क्या नाम है स्कूल का? ये नहीं जानती। स्कूल का नाम नहीं जानती है? देखो स्कूल का नाम। रविवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह देवरी के मंझलाडी गांव पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने योजनाओं के माध्यम से कितने ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं इसकी भी जानकारी ली। एक मुलाकात अपनों के साथ अभियान के तहत रविवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह देवरी प्रखंड के मंझलाडी गांव पहुंचे। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष के आवास पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का स्वागत किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने यहां के लोगों की समस्याओं को सुना और राज्य सरकार की ओर से गरीबों के लिए चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी ली। योजनाओं के माध्यम से कितने ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं इसकी भी जानकारी ली। यहाँ के परसटाड, दुलोरी और बेरिया के मंडल अध्यक्ष के आवास पर भी पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू हुए। इस बाबत जिला अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से एक मुलाकात अपनों के साथ अभियान जिले भर में चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से मंडल अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष के घर तक पहुंचकर वहां के स्थानीय लोगों से मिलना है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी देनी है और सरकार की योजना जिन तक पहुंचनी चाहिए पहुंच रही है कि नहीं यह भी जानने का कोशिश किया जा रहा है। बताया गया कि यह अभियान जारी रहेगा। मौके पर ग्रामीणों में सुधीर राय, बबलू उपाध्याय, जमुना माली, अजीम अंसारी, सोहेब, शमशेर, इमरान हसन आदि मौजूद थे। मैंने जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक अभियान चलाया है जिसका नाम है एक मुलाकात अपनों के साथ। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे ज़िले में जितने भी मंडल के अध्यक्ष हैं, जितने पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनके घर पे जाना, उस पंचायत के जो हमारे ग्रामीण लोग हैं उनसे मिलना कि राज्य सरकार की जो हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो सरकार के द्वारा दी जा रही जनता को, कितने लोग लाभान्वित इस योजना से हो पा रहे हैं, एक फीडबैक लोगों से लेना और कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करना। चूँकि अभी जो देश में हमारे नेता राहुल जी विपक्ष के नेता बने हुए लोकसभा में, ये कार्यकर्ताओं की बदौलत ही बने हुए। तो एक हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता हैं, मंडल के अध्यक्ष हों, पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे स्थानीय कार्यकर्ता हों, ये हम इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरुआत किए और आज हम देवरी प्रखंड के चारों मंडल के अध्यक्ष के आवास पर गए, वहाँ के ग्रामीणों से मिला। अभी मुख्यमंत्री सम्मान योजना की जो स्थिति है मैंने सबसे पता किया कि क्या स्थिति है। अब हर जगह बहुत ही आराम से ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जमा हो रही है और मैं फिर कुछ दिन के बाद फिर मैं दूसरे प्रखंड में सभी मंडल के अध्यक्ष के यहाँ जाऊँगा और ये बताने का मेरा प्रयास होता है जनता को कि राज्य सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं उसका अधिक से अधिक आप लोग लाभ लें और बिचौलियों के हाथों में ना पड़े। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी खजूरिया देवघर में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के बैनर तले कांवड़ियों सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कांवड़ियों के बीच दवा एवं फल इत्यादि का वितरण किया गया। इस शिविर को सफल बनाने में अध्यक्ष सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, सचिव राजेंद्र कुमार तरवे, डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, सह सचिव सीए आकाश रोशन, सुजय राज गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता, ज्योति प्रकाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनीष गुप्ता आदि का विशेष योगदान रहा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।